नमस्कार। जय श्री राम। प्रेजेंट यानी कि आज में कैसे जिए, ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है मेंटल हेल्थ के लिए। जिस व्यक्ति को ये कला आ गई उसका जीवन खुशहाली से भर जाता है, वो बड़ा आनंद में रहता है। अब इसको कहना तो बड़ा आसान है, पर इसको रोज प्रैक्टिस में लाना, डेली जीवन में उसको फॉलो करना, ये कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये समझिए कि प्रेजेंट में जीने का मतलब है कि आपने ये स्वीकार कर लिया है कि पास्ट में यानी कि भूतकाल में जो हो चुका है उसको बदला नहीं जा सकता, और जो भविष्य यानी कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसका हमें नहीं पता है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारा आज है। हमें कर्म करने के लिए सिर्फ आज मिला है, अभी का मोमेंट। यही जो है वो हमारा भविष्य भी डिसाइड करता है। हमारा भविष्य हमारे आज के कर्मों से ही बनता है। यदि हम ये कहें कि आज हमारा बहुत अच्छा गया है, तो हम कल ये भी कह सकते हैं कि मेरा कल का दिन बहुत अच्छा गया था। अब आप सोचिए, अगर आप रोज के रोज अपना दिन अच्छा बिताएं, तो आप 12 महीने तक यही करते रहें, तो आप एक साल बाद ये कहेंगे कि मेरे पिछले 12 महीने बहुत अच्छे निकले हैं। तो मज़े की बात यह है कि आज मेरा अच्छा चला जाए तो मेरा भूतकाल भी अच्छा हो जाएगा, और जो मेरा भविष्य काल है वो भी बढ़िया होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अपना आज संभाल लिया। अगर हम आज खुश हैं तो हम सदैव खुश ही रहेंगे। अब मैं बताता हूं कि आज को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, एक समय निर्धारित कीजिए हर काम के लिए। आपको जो जो पाना है, आप उसके लिए जो जो कर सकते हैं, वो उसको निर्धारित समय दीजिए उस टाइम टेबल में, उस नियम में। जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, भगवान के ध्यान का समय सब निर्धारित करिए उसमें। आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो अपनी जॉब सर्च का टाइम भी उसमें निर्धारित कीजिए। आपको बिजनेस करना है तो उसका प्लान और उसका एग्जीक्यूशन आप कैसे करेंगे उसका समय निर्धारित कीजिए। एक प्रॉपर तरीके से आप अपना नियम बनाइए रोज का। उसमें आप ये भी डालिए कि खुश रहने का समय कितना रखना है, दुखी रहने का समय कितना रखना है। जी हाँ, दुखी रहने का, क्योंकि हमें ये भी तो पता करना है वो कौन से कारण हैं जिससे हम दुखी होते हैं। फिर उन कारणों को सॉल्व करने के लिए जो टाइम देना है वो भी दीजिए, ताकि आप अपने दिन में से नेगेटिविटी को हटा सकें। आप वो सब करिए जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप अपनी इंद्रियों को काबू में रखिए, क्योंकि गंदी आदतें अगर उनको करने से खुशी मिलती है तो वो मत कीजिए। अब उसके लिए आप क्या करेंगे? आप उसके लिए भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का नाम जाप करेंगे, धर्म पे चलेंगे। आप थोड़ा सा धार्मिक चीज़ों को पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ें बुरी हैं, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। और जब आपका वो टाइम टेबल बनकर तैयार हो जाए, वो नियम बनकर तैयार हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आंख बंद करके भगवान पे विश्वास रखना है। वो आपको अपने आप शक्ति देंगे उस पर चलने की। उन पर पूरा विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। वो आपको हर चीज को करने के लिए ताकत देंगे। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये बोलना आसान है कि आप एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसके ऊपर चलिए। मैं खुद ऐसा फॉलो करता हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपको ये बात को अपने दिल में बिठाना है कि जो मुश्किल काम होता है उसको करने में मेहनत लगती है, और जो ईश्वर हैं वो आपको उसी मेहनत का फल देते हैं। तो मेहनत करने वाले की कभी हार ही नहीं होती। जैसे बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कौन करता है? जो बड़ा मेहनती होता है, जो चीज़ों को बदलना चाहता है। इसलिए आज और अभी से ये संकल्प लीजिए कि मुझे अपना जीवन सुधारना है, मुझे नियमित रूप से जीना है। आप अपने उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, अपनी इंद्रियों को काबू में रखिए। ये करने से आपका जीवन बदल जाएगा। आप 1 महीना करेंगे तो आप कहेंगे कि 1 महीने में ही इतना फर्क आ गया। तो सोचिए, जब आप 1 साल कर लेंगे तो 1 साल बाद आप वो नहीं रहेंगे जो आज आप हैं। आप एकदम बदल जाएंगे। सफलता आपके पूरे शरीर में दौड़ेगी। आपका उत्साह, आपके अंदर एक अलग ही तरह का जीवन आ जाएगा, एक अलग ही तरह की ऊर्जा आ जाएगी। इसलिए बोलता हूँ, खुश रहिए। खुश रहने से आपकी स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग सब खत्म हो जाएगी। और अपने दिमाग को बार बार और अपने मन को बार बार यही कहिए, सब अच्छा ही होगा, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान की संतान हूँ, मेरे साथ बुरा हो ही नहीं सकता। ये जो हो रहा है ये उन्हीं की मर्जी से हो रहा है। सब अच्छा ही होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राम।